नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक मिनेश, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ कोटा राजस्थान से आज आप समस्त व्यूअर्स का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमारे वीडियोस में हम तरह तरह की शंकाओं के बारे में, तरह तरह के आपके डाउट्स क्लियर करते हैं, चाहे वो ज्योतिष से जुड़े हों, चाहे वास्तु से जुड़े हों, चाहे न्यूमरोलॉजी से जुड़े हों। तो आपको ये वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो अधिक से अधिक मात्रा में इन्हें लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि सभी को इन जानकारियों का लाभ मिल सके। आपको चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है, साथ ही बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल पाए कि मैंने नया वीडियो डाला है और आपके लिए वो लाभकारी सिद्ध हो सही समय पर। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही विवादास्पद विषय जो पिछले दिनों यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, गुरु और राहु का चांडाल दोष। पर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, केवल गुरु और राहु से ही चांडाल दोष नहीं बनता है, गुरु और केतु से भी चांडाल दोष बनता है। आपको गुरु और राहु के चांडाल दोष और गुरु केतु के चांडाल दोष के नाम पर बहुत सारे जगहों पर देखा होगा, बहुत सारा पूजन कराया जाता है। कई लोग लाखों रुपए लगा देते हैं पूजन में, कई अनुष्ठान होते हैं बिना ये जाने कि वो आपकी कुंडली में है भी या नहीं। तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि क्या गुरु राहु का चांडाल दोष होता है और उसके क्या दुष्प्रभाव हैं और आपकी कुंडली में वो है भी या नहीं और समाधान आपको क्या करना है। तो हम वीडियो में शुरुआत करते हैं। देखिए, गुरु देवताओं के गुरु हैं, ज्ञान के कारक हैं, संतान के कारक हैं। आपके जीवन में जितनी भी शुभ चीज़ें हैं उन सब के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। राहु और केतु एक असुर ग्रह माने गए हैं। तो अगर एक ही घर में देवताओं के गुरु और असुरों का कोई ग्रह या असुर साथ में बैठ जाएंगे तो दोनों के बीच में एक तनातनी, एक युद्ध सा चल जाएगा और वो कलेश की स्थिति पैदा करेगा उस भाव के प्रति जो कुंडली में बना हुआ है। परंतु अगर गुरु ही आपकी कुंडली में मारक होगा तो क्या गुरु राहु के चांडाल दोष में केवल गुरु ही दुष्प्रभाव देगा, केवल राहु ही दुष्प्रभाव देगा? ये देखना बहुत ज़रा जरूरी है। तो कुछ लग्नों में, विशेष तौर पर जिन लग्नों में लग्न के स्वामी मंगल होते हैं, बृहस्पति होते हैं, सूर्य होते हैं, चंद्रमा होते हैं, उन लग्नों में गुरु अकारक माना गया है या गुरु मारक माना जाता है। तो गुरु जिन कुंडलियों में मारक होगा, जैसे कि मकर लग्न, तुला लग्न, कुंभ लग्न, इन लग्नों में गुरु पॉजिटिव नहीं माना जाता। मैं उन लग्नों की बात नहीं कर रहा हूं जिनमें गुरु सम रहते हैं, जिनमें गुरु बिल्कुल अकारक हैं या लग्न के स्वामी के शत्रु हैं। कुंडली देवगुरु या देवताओं की कैटेगरी कुंडली है, उन कुंडलियों में गुरु खराब होते हैं। तो जिन कुंडलियों में गुरु खराब होंगे वहाँ गुरु और राहु अगर बैठेंगे तो राहु को भी आपको ये देखना है कि राहु किस भाव में बैठा है। अगर राहु आपके लग्न में, पंचम में, नवम में या केंद्र में बैठा है और साथ ही 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए मित्रों राहु, और साथ ही शुभ राशि में बैठा है, यानी राहु की जो पॉजिटिव राशियां हैं, नीच राशि नहीं होनी चाहिए। राहु अपनी मित्र ग्रह की राशि में अगर बैठा है तो राहु आपकी कुंडली में शुभ प्रभाव देगा, राहु आपकी कुंडली में पॉजिटिव रहेगा। तो उस स्थिति में अगर गुरु राहु का योग बनेगा तो राहु के उपाय नहीं करने हैं। राहु आपकी कुंडली में शुभ है, गुरु आपकी कुंडली में मारक होगा तो गुरु के उपाय करना जरूरी है। गुरु और राहु एक साथ अगर बैठेंगे तो गुरु जिस भाव का स्वामी होगा, अगर गुरु आपकी कुंडली में मारक है तो राहु उसको कमजोर करेगा। तो गुरु राहु के चांडाल दोष में आपको लाभ होगा क्योंकि राहु हावी हो गया है गुरु के ऊपर और राहु ने उसकी गुरु की नीचता को या उसकी अशुभता को दबा दिया है। परंतु गुरु आपकी कुंडली में, जैसे वृश्चिक लग्न हुआ, पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है, संतान का स्वामी, बुद्धि का स्वामी, ज्ञान का स्वामी, आपके एजुकेशन का स्वामी, या मीन लग्न और धनु लग्न है जिनमें शरीर का स्वामी बृहस्पति है और वो अगर कहीं ना कहीं राहु के साथ बैठ जाए तो शरीर का नाश करेगा। पंचम भाव के स्वामी को अगर गुरु को दूषित करता है तो संतान संबंधी दुष्प्रभाव देगा। तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि आपका गुरु किस भाव का स्वामी है। अगर गुरु शुभ भाव का स्वामी है और वो कमजोर होकर राहु के साथ बैठा हुआ है तो गुरु को बलवान करना बहुत ज़रा जरूरी है और राहु को कमजोर करना जरूरी है। उसमें राहु के उपचार होंगे और गुरु के उपचार में गुरु को बलवान करना है तो पीली वस्तुएं प्रयोग करना और पुखराज रत्न धारण करना विशेष तौर पर शुभ रहेगा आपके लिए। तो आपको यही चीज़ केतु की प्रक्रिया में भी दोहरानी है। आपको ये भी देखना है कि अगर गुरु राहु का चांडाल दोष अंशात्मक तौर पे कमजोर है, जैसे कि गुरु अगर 3 डिग्री का है और राहु भी 5 डिग्री या 6 डिग्री का है, बाल अवस्था के दोनों ग्रह हैं, तो गुरु राहु का चांडाल दोष या गुरु केतु का चांडाल दोष बहुत ही कमजोर माना जाएगा। उसका कोई विशेष दुष्प्रभाव आपके जीवन में नहीं होगा। आपको ये देखना बहुत ज़रा जरूरी है कि अगर गुरु राहु का चांडाल दोष 6, 8, 12 में बना हुआ है कुंडली के तो विशेष तौर पर नेगेटिव साबित होगा। लेकिन अगर गुरु मारक है उस कुंडली में तो वही चीज़ विपरीत राजयोग बनाएगी, क्योंकि गुरु को 6, 8, 12 में लाकर और राहु से पीड़ित कर और वो शुभ अवस्था में रिजल्ट देगी।
तो आपको गुरु की स्थितियों को देखना जरूरी है और राहु की स्थिति को भी देखना जरूरी है। दोनों में से कौन सा ग्रह आपकी पत्रिका के अनुकूल है, आपकी पत्रिका के अनुसार शुभ है, तो जो ग्रह शुभ होगा उसके उपाय करके उसको बलवान करना है और जो अशुभ है उसको कमज़ोर करना है। तो मित्रों, गुरु और राहु के दुष्प्रभाव ये होते हैं, आपके पाचन तंत्र में खराबी हो सकती है, संतान से रिलेटेड संबंध आपके खराब हो सकते हैं, संतान की उन्नति में बाधा हो सकती है, संतान होने में भी बाधा हो सकती है, तो आपकी धार्मिकता में कमी होगी, धर्म कर्म में आप बहुत ज़्यादा काट छाट करेंगे, धर्म से रिलेटेड बातों में आपकी रुचि कम होगी, अनैतिक स्वभाव या असामाजिक स्वभाव की तरफ या गैर सामाजिक चीज़ों की तरफ रुचि ज़्यादा होगी। ऐसे लोग मोस्टली जुआ, सट्टा, लॉटरी या किसी भी व्यसनों में उलझे हुए पाए जाते हैं और छुपकर पाप कर्म करने की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि राहु छुपकर पाप कर्म करवाने वाला ग्रह है और गुरु पर हावी रहता है। केतु की वजह से गुरु और केतु अगर होंगे तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा कट्टर होगा, लड़ाई झगड़े करने वाला होगा, उसकी बुद्धि या उसके ज्ञान पर केतु का प्रभाव रहेगा, बहुत जल्दी वो हाइपर हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा और अपनी बुद्धि से नियंत्रण खो देगा। संतान संबंधी भी ये योग दुष्प्रभावी माना गया है। तो फ्रेंड्स, आपको अपनी कुंडली में देखना है कि गुरु आपकी कुंडली में मारक है या कारक है। अगर लग्न के स्वामी का मित्र है और शुभ भाव में बैठा हुआ है तो उसको बलवान करें। अगर राहु आपकी कुंडली में अशुभ है या अशुभ राशि में बैठा हुआ है, जैसे सिंह राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, इन राशियों में राहु खराब होते हैं, तो आपको राहु के उपचार करने हैं और उसी के अनुसार आपको गोचर भी देखना है। मित्रों, ये मैं आपको बता दूं, अगर आपकी कुंडली में वाकई में गुरु राहु का चांडाल दोष नेगेटिव बना हुआ है तो गोचर में भी वो विशेष दुष्प्रभावी होगा। इसका आप विशेष ध्यान रखें। गुरु की महादशा, अगर गुरु खराब है गुरु राहु चांडाल दोष में, तो गुरु की महादशा अंतरदशा कष्ट देगी, राहु की नहीं देगी। और अगर राहु आपकी कुंडली में पॉजिटिव है तो राहु की महादशा अंतरदशा आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तो आपको पहले गुरु के अंश देखने हैं, उसका भाव देखना है, लग्न के स्वामी से उसकी मित्रता है या शत्रुता ये देखना है, राहु के बारे में भी यही देखना है। उसके बाद आपको गुरु राहु का कंसीडर करना है कि वो चांडाल दोष बनता है या नहीं बनता है और किस बलवान स्थिति में बनता है, अंशात्मक तौर पर कितना स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद ही अपने उपचार की कैटेगरी में आप जाएं, उपचार के लिए आप आगे बढ़ें। तो फ्रेंड्स, गुरु राहु चांडाल दोष, गुरु केतु चांडाल दोष के बारे में आपने बहुत कुछ जाना। अगले वीडियो में हम नई चर्चा में नए किसी विषय को लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।